वो कहते हैं ना, गरीब की जोरू सबकी भाभी, गरीब की जोरू सबकी भाभी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खस्ता हालत हमारी है। कोई भी आता है बजा के चला जाता है। आज हालात हमारे ऐसे। आज जरूरत इस बात की है कि हम माशी एतबार से मजबूत और मुस्तहकम हो, हम तालीमी एतबार से मजबूत और मुस्तहकम हो। हमारे पास तालीम होगी, हमारे पास माशी अच्छा निज़ाम होगा, माल और दौलत हमारे पास हो तो लोग सलाम करेंगे। आप फटे हुए कपड़े पहन करके किसी दावत में चले जाओ तो बुलाने वाले और इंतजामिया के लोग भी आपको किस नज़र से देखेंगे आप समझ सकते हो। बल्कि मुमकिन है कि आपको गेट पर ही रोक दिया जाए, किधर, कहाँ सर उठा के घुसते चले आ रहे, आपको रोक दिया जाएगा। अरबी का जुमला है अन्नासु बिल लिबास, लोग आदमी का कपड़ा देख करके उसकी इज्जत करते। बहुत सारे बेदावती जब शादी की दावत में आते हैं तो बहुत अच्छा कपड़ा पहन के आते ना, सफारी पहन करके आएंगे, अच्छा कपड़ा पहन करके आएंगे कि लोग उनको देख के समझते कि यार कोई बड़ा आदमी है, वो बेदावती है। लेकिन आपको अगर दावत भी दी गई हो और आपकी हैसियत अच्छी नहीं होगी तो आपको रोका जाएगा और आपके मुतालिक ये समझा जाएगा कि ये गरीब आदमी बिन बुलाए आ गया है दावत में। आज हम तालीमी एतबार से बहुत पीछे, माशी एतबार से बहुत पीछे। आज हमारी कोई हैसियत नहीं रही। आज कोई हमको मुंह लगाने के लिए, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। हमने तालीम का रास्ता छोड़ करके, हमने कारोबार छोड़ करके सही मानों में अपनी हैसियत अपने हाथों से हमने ख़त्म कर ली। आज अपना तालीमी शोबा, अपने बच्चों को पढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत करना, कारोबार करना, कमाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज कारोबार नहीं करते, मजदूरी नहीं करते, ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं, मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते। लोग आते हैं, आकर कहते हैं कि वो ऑपरेशन कराना है, ऐसा ऑपरेशन, वैसा ऑपरेशन, ये बीमारी। अपने उनको बोलो ठीक है, आप फाइल लेकर के आ जाओ, हम इलाज करवा देते हैं। बोले नहीं, इलाज वो इलाज पूना में करवाना है। तो मैंने कहा यार पूना और मुंबई में क्या फ़र्क है, इलाज करवाना है, इलाज जहाँ हो जाए करवा देंगे। बोले नहीं, आप पैसा दे दो। उनको पैसा चाहिए, इलाज मकसद नहीं है, पैसा चाहिए। मांगने के लिए हम लोग बहाने ढूंढते हैं। हमारी शरीयत में मांगना इंतहाई जिल्लत का काम। हमारे नबी ने फरमाया सवाल जुल्लुन, मांगना जिल्लत है, अपने आप को जलील करना है। लेकिन मांगने वाले सबसे ज्यादा मुसलमानों में है। हमारी शरीयत ने अगर किसी चीज से मना किया है और एक आदमी बीमार है, मोहताज है, जरूरतमंद है, यतीम है, मिस्कीन है, बेवा है, तालीम हासिल कर रहा है, गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, ये सारी जरूरतें पूरी करने का हल भी हमारी शरीयत में है। और वो है वक्फ, कि वक्फ की आमदनी से बीमारों का इलाज कराया जाएगा, गरीब बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा, वक्फ की आमदनी से ज़रूरतमंदों की, बेवाओं की, मिस्कीनों की मदद की जाएगी। ये सारा हल हमारी शरीयत में मौजूद है। हमारा दीन और हमारी शरीयत हर एतबार से कामिल व मुकम्मल है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना तालीम का शोबा मजबूत करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जायज़ तरीके से कमाने की कोशिश करें। इतना कमाएं कि आपकी ज़रूरत पूरी होने के बाद आपके पास माल रहे।
ताकि आप ज़कात भी दे सके, सदका भी दे सके, आप गरीबों की मदद भी कर सके। हमारे यहाँ अहकामात मौजूद है, हदिया किसको दिया जाएगा, सदका किसको दिया जाएगा, ज़कात किसको दी जाएगी। अब अगर हमारी शरीयत हमें कमाने का हुक्म नहीं देती और माल जमा करने की इजाज़त नहीं देती तो हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते? कौन ज़कात देता, कौन सदका देता, कौन हदिया और अतिया देता, कौन फी सबीलिल्लाह खर्चा करता? माल कमाने से हमारे दीन ने मना नहीं किया, खूब कमाओ, खूब कमाओ, कोई हद मुकर्रर नहीं है। लेकिन हम लोगों ने पढ़ना भी छोड़ दिया और कमाना भी छोड़ दिया। फजूल खर्ची से हमको मना किया गया है और कुरान करीम में कहा गया है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन। ये फजूल खर्ची करने वाले यानी जरूरत से ज्यादा पैसा उड़ाने वाले, अपनी मालदारी, अपनी शोहरत और अपने नाम के लिए इस तरह लोग पैसा बर्बाद करते हैं। हमारी शरीयत ने इससे मना किया है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि अपनी हैसियत मनवाइए, तालीमी एतबार से अपनी सफ़ों में मजबूती लाइए, माशी एतबार से गुर्बत से अपने आप को निकालने की कोशिश कीजिए। आपके पास अगर ठन गोपाल है तो लोग आपको सलाम करेंगे। किसी ने कहा है ना कि जो होए रोकड़ा तो पन्ना है डोकरा, और ना होए रोकड़ा तो रह जाए छोकरा। रिश्ता नहीं मिलता ना उसको। पैसा कमाओ, पैसा जायज और हलाल तरीके से कमाओ, बेकार मत बैठो, खाली मत रहो, खुद भी मेहनत करो, कमाने के लिए जद्दोजहद करो, अपनी औलादों को भी कमाने के रास्ते पर लाओ। मांगना हमारे यहाँ जिल्लत है, देने वाले बनो, मांगने वाले मत बनो। आज आपके पास पैसा रहेगा, वक्त का हुक्मरां भी आपके दरवाजे पर आएगा। पैसा रहना चाहिए, पैसा, समझ रहे हो? मैं नाम लूंगा तो बात किधर की किधर चली जाएगी। पैसा रहना चाहिए, आप कमाओ, वरना मोहताजगी आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। कादल फ़क्र अन यकून कुफ्रन, हुजूर ने फरमाया कि मोहताजगी आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देती है। जब आपके पास पैसा होगा, आपके पास तालीम होगी, वक्त का हुक्मरां भी आपको सलाम करेगा। हमने सदियों से इन रास्तों को छोड़ दिया तो आज हम बेवजन हो गए, कोई हैसियत नहीं रही। हमें यहाँ से जद्दोजहद और कोशिश करनी है और मायूसी नहीं है। अगर हमारी तबाही और बर्बादी में कई 100 साल लगे हैं तो हमको अपनी वापस अपनी जगह पर जाने में भी कई 100 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आज हमने उठा पटक चालू की और कल हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं। अगर जवाल सदियों में आया है तो उरूज भी सदियों में आएगा, लेकिन हमें जद्दोजहद करनी, कोशिश करना है, कमाने के लिए, पढ़ने के लिए प्रोग्राम बनाने। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मालेगांव में बहुत सारे लोग आज जब हमसे आ कर के पूछते हैं तो अंदाज़ा होता है कि मालेगांव शहर टेक्सटाइल शहर है, टेक्सटाइल सिटी है। लेकिन अब जब इसमें आमदनी घटती चली जा रही है तो आमदनी के दूसरे रास्ते तलाश किए जा रहे हैं, शेयर मार्केट। और हिंदुस्तान में मुसलमानों को कोई ऐसा कारोबार नहीं करना चाहिए जिस कारोबार में उसके साथ उनके हिंदू बिरादराने वतन ना हो, वरना ऐसे कारोबार के खिलाफ सरकार की जो पॉलिसियां बनती है वो उसको ख़त्म करने की बनती है।
लेकिन कारोबार अगर ऐसा है कि उसमें हिंदू बिरादरान वतन भी हैं और आप भी उसमें शामिल है, तो सरकार आपको ख़त्म करने का कोई प्रोग्राम नहीं बना पाएगी। शेयर मार्केट के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम एक अच्छा प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिसमें इस लाइन के जो एक्सपर्ट है, जो माहिरीन है, और उसी के साथ शरीयत की लाइन से शेयर के कारोबार में जो जायज़ नाजायज़ सही है या गलत है, ऐसा इल्म रखने वाले उलमा को हम बुलाएंगे और अपने शहर में एक प्रोग्राम करेंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि इस लाइन में भी आज जिनके पास थोड़ा बहुत सरमाया है वो आए और सही तरीके से समझ बूझ करके गौर व फिक्र करके इस कारोबार में रहें। हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह 13 अप्रैल को या 14 अप्रैल को हम प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, मुफ्ती अकबर साहब और शेयर मार्केट के जो माहिरीन हैं, ऐसे कुछ लोगों को हम बुला करके इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम करेंगे। तो मुझे कहना ये है कि आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आप कमाइए और अच्छा कमाइए, खुशहाल रहिए, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी सवारी इस्तेमाल करो, अच्छा मकान बनाओ, मांगने की जिल्लत से खुद को भी अपनी नस्लों को भी बचाओ, ज़रूरी है। मकामात हरीरी अरबी शायरी पर एक किताब है, उसमें रुपये पैसे की तारीफ में शायर ने एक कसीदा लिखा है और उस कसीदे में एक शेर है, वह हक़ मौलन अब्दअतहु फितरतहु लौलत तुक़ा लकुल तो जल्लत कुदरतहु। दिरहमो दीनार की तारीफ में पूरा कसीदा है, उसमें एक शेर ये है कि ये तो अल्लाह पाक का हक़ है, इस कायनात के खालिक और मालिक का हक़ है। क्या कि उसको कहा जाए जल्ल जलालुहु। हम लोग क्या कहते हैं? अल्लाह जल्ल जलालुहु, ये उसका हक़ है। अगर ये उसका हक ना होता और उसका डर ना होता तो हम कहते पैसा जल्ल जलालू। क्या कहते? पैसा जल्ल जलालू। और बाल्फाज दिगर हमारे यहाँ हमारे पुराने बड़े कहते हैं पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है, पैसे की माँ पहाड़ चढ़ती है। कमाओ, माली एतबार से मजबूत मुस्तहकम रहो, वक्त का हुक्मरां भी आपके दरवाजे पे आएगा सलाम करने के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।